हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्म ग्रुप विद चेकबॉक्स। कई प्रोजेक्ट्स में आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब भी एक फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसके साथ में हमारे पास चेकबॉक्स भी रहता है, राइट। तो अगर आपने कोई फॉर्म ग्रुप क्रिएट किया है जिसके अंदर चेकबॉक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उस चीज़ को हम कैसे हैंडल करेंगे, क्या उसका सिंटेक्स रहता है, कैसे स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम रिएक्टिव फॉर्म के अंदर चेकबॉक्स का यूज़ करें फॉर्म ग्रुप के साथ में। बट उससे पहले पता होना चाहिए रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है, फॉर्म ग्रुप क्या होता है, चेकबॉक्स क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए अब पहले अपन रिक्वायरमेंट समझेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है, और रिक्वायरमेंट के बाद में हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। और डिटेल कंटेंट के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसा भी आपका कन्वीनियंस हो उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो करंटली अभी हम हैं app.component.html फाइल में, जिसमें हमारे पास दो हेडिंग है। एक है हेडिंग 1 जो बता रही है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ, और सेकंड है हेडिंग लाइन नंबर 5 पे जो हमें रिएक्टिव फॉर्म के बारे में आज का टॉपिक बता रही है कि आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म ग्रुप विद चेकबॉक्स। और फिर हमने यहाँ पे रखे हैं दो हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रोज रखने का पर्पस बस इतना ही है कि जब आप इस फॉर्म को शो करोगे ब्राउज़र पे, तो उस टाइम पे इन हेडिंग से वो जो फॉर्म है वो एक्चुअल फॉर्म में सेपरेशन हो, हमें डिफरेंस दिखे दोनों का। क्लियर। अब हमें इम्प्लीमेंट करना है इसको, तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे app.component.ts फाइल के ऊपर। ts फाइल के अंदर हमें कुछ ऐसे प्री रिक्विजिट डिफाइन करने होते हैं जो हम अपने फॉर्म को यूज़ करने के लिए जिसको हम फॉर्म क्रिएट करते टाइम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो तो यही है कि हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्टेड होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए आप यहाँ पे जाओगे इंपोर्ट सेक्शन पे, और यहाँ पे आप जाके लिखोगे रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, ठीक है। और इस रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल के साथ में आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो इस चीज़ को यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। इंपोर्ट कर दिया, इसका मतलब है कि अब आप इजीली इस रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल का यूज़ करके अपना रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब ऐप कंपोनेंट वाला जो एरिया है यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे, और इसमें हम हमारा जो भी रिक्वायर्ड वेरिएबल वगैरह है वो सब यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ यूज़र फॉर्म करके, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू फॉर्म कंट्रोल, बट फॉर्म कंट्रोल नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप लिखने के बाद में आप सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे, और यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, फिर हम इसको एक्सपैंड करेंगे। और यहाँ पे हम एक सिंपल सा फॉर्म बना रहे हैं जिसमें हमारे पास एक चेकबॉक्स रहेगा एक्सेप्टेड टर्म्स का, या टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड कोई हमें वैल्यू स्टोर करनी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो एक्सेप्ट टर्म्स, ठीक है। एक्सेप्ट, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेप्ट टर्म्स, इस नेम से हम एक वेरिएबल बनाएंगे, कोलन के बाद न्यू फॉर्म कंट्रोल, और फॉर्म कंट्रोल के अंदर हम वैल्यू डिफ़ॉल्ट इसके सेट कर देते हैं फॉल्स। ये एक हमारे पास बुलियन वैल्यू है, तो इधर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसकी वैल्यू सेट करी है फॉल्स पे। और फिर यहाँ पे हम एक सेमीकोलन देंगे जो इसको टर्मिनेट करेगा और सेव करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमने यहाँ पे एक फॉर्म कंट्रोल यूज़ किया, फॉर्म ग्रुप यूज़ किया, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल यूज़ किया। तो ये तीन हमारे पास मैंडेटरी मॉड्यूल्स हैं, या आप कह सकते हो चीज़ें हैं जो आपको इंपोर्ट करनी रहेगी किसी भी रिएक्टिव फॉर्म के एग्जांपल को करने के लिए, ठीक है। अब इस क्लास को अगर हम देखें तो इस क्लास के अंदर हमारे पास यूज़र फॉर्म हमने एक ओवरऑल ग्रुप का नेम दिया, जिसमें न्यू फॉर्म ग्रुप यूज़ किया, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस को एक्सपेंड किया, और वहाँ पे एक वेरिएबल बनाया एक्सेप्ट टर्म्स का, जिसमें हमने कंट्रोल की हेल्प से उसमें वैल्यू सेट करी, ठीक है। तो इंडिविजुअली यूज़ करने के लिए हम फॉर्म कंट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, और एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल वैल्यू आप ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपको और भी चेकबॉक्स बनाने या नॉर्मल कोई फील्ड बनाना है तो वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रेडी हो गया। अब सिंपली आप इस चीज़ को यूज़ करोगे, तो यूज़ करने के लिए चलेंगे app.component.ts फाइल पे,
और टीएस फाइल के अंदर हम जाके लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्म लिखने के बाद में हम यहाँ पे फॉर्म को डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए आप सिंपली एक पहले लेबल डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लेबल डाला और इस लेबल में हमें लिखना है टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पे एक इनपुट फील्ड क्रिएट करोगे और इस इनपुट फील्ड के अंदर हम लिखेंगे टाइप में आ जाएगा हमारे पास चेकबॉक्स के बाद में आप यहाँ पे इसको नेम असाइन करोगे। अब यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम जब आप लिखोगे इक्वल करोगे तो यहाँ पे हमने यूज़र फॉर्म बनाया था बट वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। उसका रीज़न ये है कि अभी तक हमने फॉर्म को बताया नहीं कि कौन सा ग्रुप हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्म ग्रुप एक यूज़ करना पड़ेगा और इधर आपको लिखना पड़ेगा यूज़र फॉर्म, ठीक है। और साथ में अगर आप उसको सबमिट करने वाले हो तो ng सबमिट, इसको भी हम ले लेते हैं और इस मेथड को सपोज कर देते हैं सेंड डेटा नेम से, एक मेथड ये जो बनाया नहीं अभी अपन बनाएंगे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे यूज़र लिखते हो तो देखो ऑटोमेटिकली आ रहा है क्योंकि अब हमारे फॉर्म को पता है कि कौन सा फॉर्म ग्रुप को हम रेफ़र कर रहे हैं। रही बात है सेंड डेटा की, तो इसके लिए हम फिर से चलेंगे टीएस फाइल पे और यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करेंगे ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और यहाँ पे हम इसमें जाके लिख देंगे console.log और इसके अंदर जाके हम एक वैल्यू मेंशन करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन और फिर इसके आगे कॉमा लिख के यहाँ पे हम इसका this.userform.value जो भी वैल्यू हमारे पास उसकी आएगी वो हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो सेंड डेटा वाला मेथड रेडी है, यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि केस सेंसिटिव है तो आप जो भी लेटर्स लिख रहे हो वो सेम केस में होने चाहिए, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। ये फॉर्म रेडी हो गया। अब इस फॉर्म को रेडी करने के बाद में अब आपको सिंपली क्या करना है, एक बटन और ऐड करना है इसके लिए। तो यहाँ पे एक बटन ऐड करते हैं और बटन में हम लिख देंगे सबमिट। आप चाहो तो इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, यहाँ आ जाएगा सबमिट और यहाँ पे आ जाएगा टाइप सबमिट, परफेक्ट। इतना करके इसको कर दो सेव। जैसे ही आप सेव करोगे तो आपका फॉर्म जो है वो प्रॉपर्ली रेडी हो चुका है। अब बस हमें इसको एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ng serve -- open एंटर करने के बाद में कुछ सेकंड्स में ही आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा जो हम ब्राउज़र पे वेरीफाई करने वाले हैं। तो अगर इसका हम आउटपुट देखें तो यहाँ पे आपको सिंपली दिखेगा कि कुछ हेडिंग्स है हमारे पास, जैसे एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मेथ, रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, फॉर्म ग्रुप विद चेकबॉक्स, फिर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रो है, एक टर्म्स एंड कंडीशन का लेबल है और उसके साथ में चेकबॉक्स और बटन है और फिर हमने इसको क्लोज किया। तो करंटली अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, कंसोल पे जाता हूँ तो कंसोल में देखो कुछ एरर दिख रहा है हमें, कैन नॉट फाइंड कंट्रोल विद नेम यू। ओके, तो ये चीज़ हमें देखना है कहीं पे कुछ, यहाँ पे देखो हमने यू लिखा हुआ है इसलिए वो एरर दे रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है क्या, उसका जो भी नेम था एक्सेप्ट टर्म्स, हमने यहाँ पे वेरिएबल किस नेम से बनाया था, एक्सेप्ट टर्म्स ना, हाँ। तो ये आपको एज इट इज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा और फिर सेव करेंगे तो प्रॉपर आपको ये एरर हट जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, हाँ अभी देखो ये प्रॉपर गया है ना। तो कंसोल में कोई इशू नहीं आ रहा। अब जैसे ही मैं इसको एज इट इज सबमिट करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन की वैल्यू क्या आ रही है, एक्सेप्ट टर्म्स में फॉल्स आ रही है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू वही है। बट अगर हम इसको सेलेक्ट करें, चेकबॉक्स को फिर सबमिट करें तो अब जो वैल्यू आपको मिलेगी टर्म्स एंड कंडीशन की वो आ रही है ट्रू, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमारा चेकबॉक्स प्रॉपरली यूज हो रहा है हमारे एनजी ग्रुप के अंदर और उसकी वजह से आप अपना वैल्यू जो है वो प्रॉपरली फाइंड कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस था जिसके थ्रू हमने फाइंड आउट किया कि कैसे हम रिएक्टिव फॉर्म्स के फॉर्म ग्रुप के साथ में चेकबॉक्स की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या सजेशन है तो वो कमेंट्स के थ्रू आप शेयर कर सकते हो। तो मैं ट्राई करूँगा उन क्वेश्चंस को कवर करने की और अगर कोई फीडबैक है तो उसको उस पर इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक्स। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथ।